देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गैस की कीमतें अवाम बदहाल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क में पकवान गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा 50 रुपये का है, जिसके बाद एक तरह से पकवान गैस पर सब्सिडी अमलन ख़त्म हो चुकी है। पकवान गैस की कीमतें अब 1100 रुपये से ज़्यादा हो गई हैं। कुछ रियासतों में मुकामी टैक्स ढांचे के नतीजे में मामूली सी कमी बेशी होगी। ताहम ये वाज़ेह हो गया है कि पकवान गैस भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चली है। गैस कीमतों में मुसलसल इजाफे के ज़रिए आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है और उन्हें ऐसे मुआशी बोझ से दो चार किया जा रहा है जिससे बचना उनके बस की बात नहीं रह गई है। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत आवाम को कई तरह की राहत देने की बात करती है, लेकिन आवाम के जहनों को मुतनाज़ा मसाइल से पुरागंदा करने के बाद हर शहरी को लूटा जा रहा है। कभी पेट्रोल के ज़रिए, तो कभी डीजल कीमतों के ज़रिए, तो कभी पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के ज़रिए ये लूट जारी है। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत मुसलसल पेट्रोलियम अशिया और फ्यूल की कीमतें वक्फे से बढ़ा रही है। चूँकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंतहाई हुदूद को पहुँच चुकी थी और इनमें यौमिया मुसलसल इजाफा हो रहा था, इस वजह से उसे फ़िलहाल एक ब्रेक दिया गया है। लेकिन जब इस जानिब से आवाम की तवज्जो मबजूल हो गई तो अचानक ही गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एक तरह से गैस कीमतों पर सब्सिडी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। चंद रुपए की आवाम को सब्सिडी फराहम करने में हुकूमत को आर महसूस हो रही है, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपये के बैंक घोटाले हो रहे हैं और अवामी बैंकों का दिवालिया निकल रहा है। बड़े कॉरपोरेट ताजिर, जो शायद सरकारी हलकों के हाशिए बरदार भी हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के कर्ज हासिल करते हुए मुल्क से फरार हो रहे हैं। उन हज़ारों करोड़ों रुपए की वसूली या बैंक धोखाधड़ी के वाक़यात को रोकने पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, बल्कि इस जानिब आवाम की तवज्जो होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आवाम को एक तरह से बुनियादी मसाइल से मुसलसल दूर किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। मुल्क में सूरत हाल ये हो गई है कि लोग हुकूमत की जानिब से महंगाई का बोझ आयद किए जाने पर एहतजाज करने या आवाज़ बुलंद करने की बजाय नफरत अंगेज सियासत का शिकार होते जा रहे हैं। फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत से उनके जहनों को पुरागंदा कर दिया गया है। वो हुकूमत के हर बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहने के दावे कर रहे हैं, हालांकि उनका अपना घरेलू बजट भी मुतासिर होकर रह गया है। उनकी अपनी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो गई है। बच्चों की तालीम पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अवाम अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं। आटे दाल की कीमतें भी अवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। दूध और दवाएँ अलग से महंगे हो गए हैं। हुकूमत अवाम की ज़रूरत वाली अशिया पर GST की शरहों में इजाफा करती जा रही है। वहीं कॉरपोरेट तबक़े को मुराआत और सहूलियात का सिलसिला जारी है। दौलतमंद अफराद के इस्तेमाल वाली चीज़ों पर GST की शरह इंतहाई कम है। अवामी ज़रूरियात की मामूली सी चीज़ों पर भी टैक्स आयद किया जा रहा है। इस सिलसिले को अलग अलग अंदाज में अवाम पर मुंतकिल करते हुए कॉरपोरेट्स को नफ़ा पहुँचाया जा रहा है। अब जो गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो अवाम पर मुसलसल बोझ आयद करने के मुतरादिफ ही हैं। हुकूमत तेल कंपनियों पर जिम्मेदारी आयद करते हुए खुद बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करती है, लेकिन अपने मुहासिल और टैक्सों में किसी तरह की कटौती नहीं की जाती। टैक्स वसूल करते हुए कॉरपोरेट्स को राहतें पहुंचाई जाती हैं। जहां तक अपोजिशन जमातों का सवाल है, वो ऐसा लगता है कि वो भी इस तरह के बुनियादी मसाइल पर आवाज़ उठाने के बजाय अपनी बका और वजूद की लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ हैं। उन्हें भी हुकूमत के एक बाद दिगरे किए जाने वाले बार बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वो अपने मसाइल में अवामी मसाइल को फरामोश करने लगे हैं। इन हालात में आवाम को एक तरह से खुली छूट मिल गई है कि वो मनमानी फैसले करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बोझ आवाम पर आयद करें। ताहम हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि आवाम के सब्र का पैमाना किसी भी वक्त लबरेज हो सकता है और उस वक्त हुकूमत की कोई चाल या हथकंडा कारामद या सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।